हेलो दोस्तों। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन मंडे के लिए। मंडे हम कैसे ट्रेड करें बैंक निफ्टी को। जैसा बैंक निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 34,276 पर, इसका हाई है 34,358। अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग 34,200 और 34,300 के बीच में कहीं होती है, उसके बाद ये 358 360 को क्रॉस करता है अपसाइड, तो पहला टारगेट हमें 490 500 का मिल जाएगा। 520 के अब सस्टेन करता है तो 620 655। उसके बाद ये आता है 770 और 800। 34,800 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है 10-15 मिनट अपसाइड 800 के, तो 35,000 का टारगेट, फिर 35,130 और 35,300 ये अपसाइड का टारगेट है। 35,130 के बहुत अच्छे चांसेज रहेंगे अगर ये 800 के अबव सस्टेन करता है तो। 34,800 के अबव। ओके। अगर इसकी ओपनिंग ही गैप अप हो जाती है, सपोज 34,500 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो 5 मिनट में जो हाई बनाएगा उससे हाई के अब निकलते ही आप लोग अपना कॉल ले सकते हो। टारगेट ये जो लेवल्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आप लोग टारगेट अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बुक कर सकते हो। ओके। अगर इसकी ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है, सपोज दैट अगर 34,000 के आसपास कहीं भी ओपन हो जाता है, तो ये 34,000 और 33,940 ये एक सपोर्ट रेंज है इसका। तो पॉसिबल है कि फिर यहाँ से अपसाइड आ सकता है। तो अगर गैप डाउन हो भी रहा है और 33,940 को ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक आप कोई पुट ना लें, वेट कर सकते हैं। और जैसे ही 33,930 940 को क्रॉस करता है डाउन साइड के लिए, तो 33,820 और 33,790 ये एक रेंज रहेगी पहली टारगेट के लिए। उसके बाद फिर आता है और 100 पॉइंट डाउन साइड, 130 पॉइंट डाउन साइड। उसके बाद फिर और डाउन साइड, ये फिर डाउन साइड के हमारे टारगेट में सारे के सारे ये दिए हुए हैं। सारे के सारे जितने भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारे लेवल्स हैं। ठीक है। ये जो जैसे दो लाइन पास में है तो ये एक रेंज है। इस रेंज के बीच में आया है तो कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस रेंज के अंदर है, तो वहाँ से वापस भी आ सकता है। अगर ऊपर से नीचे आया है तो इस रेंज के अंदर है, तो यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है। ठीक है। ये एक रेंज है। इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इन लेवल्स को आप 10 डेज 1 वीक वॉच करें कि ये लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना कॉल खुद इनिशिएट कर सकते हो, खुद कॉल जनरेट कर सकते हो, अपना ट्रेड कर सकते हो। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी से कॉल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सीखना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा सीखने के लिए। अगर पैसे अर्न करने हैं तो लर्न भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी देना पड़ेगा आपको। ओके। मैं आपको भी कॉल दिखाता हूँ अपनी, जो आज हमने पेड ग्रुप में दी थी। आज हमारी इनिशियली जो कॉल दी थी हमने, वो हमारी 2-3 कॉल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। वो 20-30 पॉइंट अपसाइड जाती थी, फिर डाउन, तो इसमें कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ही हुआ जो हुआ। ये थी फर्स्ट, दी थी 928 पर, एक पुट दी थी, वो फिर एग्जिट कराया था कॉस्ट टू कॉस्ट अप्रोक्स। दूसरे में स्टॉप लॉस हुआ था 20-30 पॉइंट का। तीसरे में हमारा ये था आपका, तीसरा भी हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कराया था। तो अभी तक मान के चलो कि करीब 40-45 मिनट का टाइम बीत चुका था और स्टार्टिंग का, और हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं था। इवन हम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट लॉस में थे। उसके बाद जो हमने एक कॉल दी थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ये निफ्टी की जो दी थी, ये इसने हाई लगाया था 311। और ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी की है, इसका हाई था 727। ओके। फिर ये एक दी थी 1255 पर, एक हमने कॉल 720 730 से और 700 के स्टॉप लॉस के साथ। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हो सकता है आपको मेरी कॉल्स पसंद ना आती हों क्योंकि मेरे हायर प्रीमियम रहते हैं। बट एक चीज़ आप देखिए, का क्या आपको इतने बड़े प्रीमियम में इतने छोटे स्टॉप लॉस कहीं मिलते हैं? कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, रेयरली मिलेगा। इतने बड़े प्रीमियम में पहली बात कोई ट्रेड नहीं कराता, अगर कोई कराता भी है तो इतने छोटे स्टॉप लॉस नहीं देता है। अब 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 700 रुपये की कॉल में, 700 रुपये का प्रीमियम है। ओके। इसने अपसाइड मूव स्टार्ट किया था, 720-30 से चलना स्टार्ट किया था, 770 60-70 के आसपास आ गया था। तब भी बोला था मैंने, होल्ड करो आप इसे, 100 पॉइंट प्लस इसमें आएंगे। अभी तक जो भी हुआ था हमारे साथ, कोई हमारा प्रॉफिट नहीं था। इवन के 30-40 पॉइंट लॉस में थे। जब ये कॉल चलना स्टार्ट हुआ तो इसमें 820 हाई लगाया था, तो 100 पॉइंट डन हो गया। तो मैंने तब मैसेज लिखा था सारी कमी पूरी हो गई एक कॉल में, अभी तो रॉकेट बनेगी। इसका हाई था 930 के आसपास, ओवरऑल शायद इसका हाई था।
860, 881, 881 पर सेकंड टारगेट अपना हो गया था। 888 का बेसिकली हाई था इसका, 888 का हाई था इसका तभी का। ठीक है, उसके बाद फिर एक कॉल और दी थी, ये दी थी, ये इसने 520 30 से ये 555 तक गई थी, 555 तक गई। और 555 या 560 तक गई थी शायद। और ये दी थी फिर एक 520 30 की, सॉरी यही दी थी 520 30 की। और ये हाँ, इसका एस एल हिट हो गया था, 555 तक गई थी ये। 555 के बाद हमने एस एल टेल कराया था 490 से 500 पे, तो टेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसका। फिर से 34,000 की एक कॉल दी थी, तब भी ये 435 45 से, सॉरी 535 45 से पहुंच गई थी 570 80 के आसपास। तो बोला था डोंट बुक मत करो, आप लोग वेट करो, 587 का आया था। ठीक है, और इसका 587 के बाद हमने इसका टारगेट दिया था, टारगेट 610 का था पहला, फिर 690, और इसने 613 का हाई दिया था। 613 का हाई के बाद बोला था अभी होल्ड करो, वेट करो, अभी और ऊपर जाएगा। 628 का हाई दिया था, फिर और मैसेज दिया था हमने कि अभी 100+ पॉइंट वेटिंग में है, 100 पॉइंट इसमें हमें मिल जाएंगे। 640 का उसने लास्ट टाइम तक हाई दिया। बाई हमने वहाँ किया था, वहाँ अप्रोक्स 100 पॉइंट इसका हाई हो गया था। तो ये दो कॉल से जिसमें कि बहुत अच्छा मूवमेंट रहा था। ओके, तो यही था आज का हमारा परफॉर्मेंस। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कितने स्मॉल स्टॉप लॉस कोई नहीं देता। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हम नहीं कहते कि नहीं होते जी, हमारे स्टॉप लॉस हिट, हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। एक हो जाए, दो हो जाए, नहीं पता, बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इतना पैनिक नहीं होता किसी को भी। क्यों नहीं होता? कि स्टॉप लॉस स्मॉल होता है। अगर दो भी हो जाएंगे तो 50-60 पॉइंट का लॉस होगा, 1200-1500 रुपये का लॉस होगा, होता है। अगर दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो 1200-1500 रुपये का लॉस तो एक कॉल में कवर हो जाता है, और एक में प्रॉफिट भी आ जाता है सेम कॉल में। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कॉल देते हैं। हो सकता है आप लोगों को पसंद आती होंगी, एक तो इतना बड़ा प्रीमियम हो गया। अरे सर, हमने छोटी भी देके देखी है कॉल, हमने 300-400 की प्रीमियम की भी कॉल दूंगा ना मैं, तब भी स्टॉप लॉस उतना ही बनेगा, रिस्क उतना ही होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम उतने ही रिस्क में हम ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करें। ये लॉजिक बहुत कम लोगों को समझ में आता है। सब लोगों को डर लगता है कि सर इतने बड़े प्रीमियम की कॉल कैसे करें। अरे सर, ये तो आप देखो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बड़े प्रीमियम की कॉल है, लॉस तो आपका उतना ही होना है, स्टॉप लॉस तो उतना ही बनेगा। मैं अगर छोटे भी कॉल देता हूँ 300 के प्रीमियम के या 400 के, तब भी 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठेगा। 600-700 की कॉल में भी उतना ही हो रहा है। वो मूवमेंट ज़्यादा देगा अपसाइड के लिए, वो मूवमेंट बहुत कम देगा। मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ना, ज़्यादा चाहिए। 20-30 पॉइंट तो मैं कभी टारगेट देता ही नहीं। अगर जाता भी है तो मैं बुक करने के लिए बोलता हूँ। हाँ, जब पूरा कंफर्म हो जाता है कभी ये डाउन में जाएगा, 20 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, तो बोलता हूँ बुक कर लो, एग्जिट कर लो। बुक ही नहीं कराता पीछे 20-30 पॉइंट। और जहाँ तक ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी एडवाइजर हैं, ज़्यादातर जो लोग मिलते हैं 20-30 पॉइंट, 30 पॉइंट का टारगेट देते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं। 300 रुपये की कॉल हो गई, ले लो। क्या लोगे उसमें आप? एनीवे, अपनी अपनी इच्छा है, क्या कैसे किसको करना है, क्या कैसे कमाना है, वो आप लोगों ने देखना है। बट विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिए कभी, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। जय हिंद, जय भारत।